मकान बड़ी जल्दी तैयार कर दिया ठेकेदार ने। शुभम, ये बच्ची कौन है? देखो कितने आराम से बैठ के यहाँ पढ़ रही है, बहुत प्यारी है। हाँ यार, बड़ी प्यारी बच्ची है। बेटा सुनो, बेटा नाम क्या है आपका? एंजल। बड़ा प्यारा नाम है। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? बोरी। सुनिए जी, जरा इधर आइए। जी जी मैडम, बुलाया आपने? ये बच्ची आपकी है? हाँ मैडम, ये मेरी ही बच्ची है। इसने कोई गलती कर दी क्या? अरे नहीं नहीं, इसने कोई गलती नहीं की है। आपकी बेटी है ये, आप इसको यहाँ क्यों लेके आए हो? माना आपको अपने बच्चे से प्यार है, लेकिन आप इसको घर छोड़ते ना। इस घर में कोई तो होगा, पापा दादी, फैमिली इसकी। अब आप खुद सोचिए, आप इसको यहाँ पे लेके आए हैं, यहाँ पे काम चल रहा है। अगर गलती से चोट लग जाए, कुछ इसके ऊपर गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना। मैडम, कौन चाहता है कि अपने बच्चे को दर दर की ठोकरें खिलाई जाए, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ लाई हूँ। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मैडम, मैं इसे घर पे अकेला नहीं छोड़ सकती। इसके पापा भी इस दुनिया में नहीं है, और आप तो जानते ही हैं कि आजकल कैसा माहौल है, इसीलिए मैं इसे घर पे अकेला नहीं छोड़ सकती। और यहाँ पर जब मैं मजदूरी करने आती हूँ तो इसे अपने साथ ही ले आती हूँ। ये यहाँ मेरे आंखों के सामने रहती है तो कम से कम मुझे तसल्ली रहती है कि आखिरकार मेरी बच्ची सुरक्षित तो है। बस इसीलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ ले आती हूँ। अरे कैसी माँ हो तुम? तुम्हारी बच्ची को पढ़ने का शौक है, पढ़ने में होशियार है, तो इसको स्कूल भेजो, यहाँ भी डायरेक्ट है अपने साथ में। हाँ सही बात है, ये स्कूल तो जाती होगी ना। जैसे यहाँ पे बैठ के पढ़ रही है, मुझे लगता है स्कूल भेजते होगे आप इसको। और बात रही ध्यान रखने की, आपको शायद पता नहीं है, डे केयर भी होते हैं। डे केयर में बच्चों का अच्छे से ध्यान रखा जाता है, पूरा दिन वहाँ रखा जाता है, और शाम में आप जाके वहाँ से ले आइए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैडम, आप क्या पढ़ाने की बात कर रही हैं? हमें यहाँ पे मुश्किल से 300 रुपये दिहाड़ी मिलती है, जिसमें कि हमें घर का खर्चा, घर का किराया, बिजली का बिल, सब्जी, पता नहीं कितने सारे खर्चे देखने पड़ते हैं। ऐसे में 2 वक्त का खाना भी निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसे में हम इसे कैसे पढ़ाएंगे? अब आप ही बताइए मैडम, हम क्या करें? वो तो ये सामने वाला घर है ना, इसमें छोटे छोटे 2-4 बच्चे हैं, वो इसको अपनी पुरानी किताबें, पेन, पेंसिल ये सब दे देते हैं, तो उसी से बेचारी पढ़ती रहती है। पढ़ने का इसको बहुत शौक है। क्या करें, हम गरीब लोग हैं ना, इसीलिए तो हम शिक्षा की तरफ कदम नहीं बढ़ा पाते, और ऐसी गरीबी में दबकर रह जाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। हर किसी को हक होता है पढ़ाई करने का, शिक्षा लेने का, और ये यहाँ इतनी लगन से पढ़ रही है। अगर कोई और बच्चा होता ना, यहाँ पे खेल कूद रहा होता, मस्ती कर रहा होता, लेकिन ये मेहनत कर रही है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही है। बेटा, आपको पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छा लगता है। देखो, तुम्हारे बच्चे को पढ़ाई करने का बहुत शौक है, और क्या हुआ कि तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकती? अरे गवर्नमेंट स्कूल बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे हैं, फ्री में बच्चे को पढ़ाया जाता है, उसमें कोई फीस नहीं लगती, कोई किताब के पैसे नहीं लगते, कोई ड्रेस के पैसे नहीं लगते हैं। और मैं मानती हूँ कि तुम जो काम करती हो उसमें तुम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं डाल सकती, लेकिन एक बार ट्राई तो करो, जाके स्कूल में जाओ, एडमिशन करवाओ, फ्री में तुम्हारी बच्ची पढ़ लेगी। और अगर ये पढ़ेगी लिखेगी ना, तो आगे जाके तुम्हारा नाम रोशन करेगी, अपनी जिंदगी में सफल बन जाएगी, और फिर तुम्हें ये मजदूरी का काम नहीं करना पड़ेगा। मैडम, हम जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में दाखिला बहुत आसानी से हो जाता है, और तो और दाखिले के साथ साथ किताबें, कॉपी, पेन, ड्रेस, ये सभी बच्चों को मुफ्त में मिलते हैं। लेकिन हम क्या करें, हमारा कोई स्थायी ठिकाना तो है नहीं। अरे हमें तो जहाँ काम मिलता है हम वहीं चले जाते हैं, कहीं 6 महीने, कहीं साल भर। तो एक जगह रहकर हम इसका दाखिला कैसे करा सकते हैं? कहीं पे 3 महीने का, तो कहीं 6 महीने का। जहाँ भी काम मिलता है वहीं अपना बोरिया बिस्तरा उठा के चल पड़ते हैं। अब आप ही बताइए ना, जब हमारा स्थायी ठिकाना नहीं है तो हम इसका दाखिला कैसे कराएं? हम भी चाहते हैं कि हमारी बेटी किसी अच्छे स्कूल में पढ़े, पढ़े लिख कर हमारा नाम रोशन करे, लेकिन हम मजबूर हैं, और इसी मजबूरी के कारण हम अपनी बिटिया को नहीं पढ़ा सकते। हम भी चाहते हैं कि हमारी बिटिया पढ़े लिखे। आपको पता है, हमारी बिटिया डॉक्टर बनना चाहती है। हाँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बेटा, तुम डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हो? और भी तो प्रोफेशन है, उसमें क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि पैसों की वजह से ना मेरे पापा की जान चली गई है, और मैं नहीं चाहती कि किसी और गरीब की भी जान जाए। मैं ना बड़े होकर एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोलूंगी, और उसमें सारे गरीबों का मुफ्त में इलाज करूंगी।
देखो तुम्हारी बच्ची कितनी समझदार है। वो सिर्फ डॉक्टर बनना चाहती है। क्यों? क्योंकि पैसों की कमी की वजह से उसके फादर एक्सपायर हुए और वो नहीं चाहती कि किसी और गरीब के फादर भी एक्सपायर हो सिर्फ पैसों की वजह से। वो कुछ और भी बन सकती है, लेकिन उसने डॉक्टर बनना चुना। और तुम इसे पढ़ाना नहीं चाहते सिर्फ पैसों की वजह से। ये बच्ची अभी कितनी छोटी है, लेकिन इसकी सोच देखो कितनी बड़ी है। आजकल बच्चे पढ़ते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ताकि वो बड़े आदमी बने, पैसा कमाए। और इसकी सोच देखो कि ये बस दूसरों की मदद करना चाहती है, ताकि किसी और का परिवार ना खराब हो। ऐसे बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए ताकि वो देश का नाम रोशन करें, सब लोगों को साथ लेके चले, है ना शुभम? बिल्कुल ठीक कह रही हो हितांशी। ऐसे बच्चों को पढ़ना चाहिए, और जिन बच्चों के इतने बड़े सपने हों उनको तो बिल्कुल। देखना बेटा, तुम एक दिन डॉक्टर जरूर बनोगे। रहने दीजिए ना साहब, आप क्यों मेरी छोटी सी बच्ची को इतने बड़े सपने देखने का आसरा दे रहे हो? ये मेरी बच्ची अभी छोटी है, नादान है, इसीलिए अभी बड़े सपने देखने की गलती कर रही है। लेकिन जब थोड़ी बड़ी होगी तो ये समझ जाएगी कि हमारी औकात क्या है। ये सब हमारे लिए नहीं है। अच्छे स्कूल में पढ़ना, बड़े सपने देखना, कामयाब होना, ये सब हमारी किस्मत में कहाँ साहब। और कहीं ना कहीं ये शायद मेरी स्थिति को समझती भी है, इसलिए कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं करती। जो इसको खाने को मिल जाता है रूखा सूखा, वही बेचारी खा लेती है। कहीं ना कहीं अपनी माँ का दुख, दर्द, पीड़ा सब समझती है। शायद इसीलिए आज तक इसने मुझे कोई दुख नहीं दिया। लेकिन साहब, आप क्यों इसे झूठी तसल्ली देकर इसके सपनों को उड़ान दे रहे हो? आप ज़रा सोचिए ना कि आगे चलकर इसको कितना दुख होगा अगर ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाई तो। मैं आपकी बेटी को झूठे सपने नहीं दिखा रहा हूँ, बस सच्चाई बता रहा हूँ। आपकी इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यही ना कि आपको 3-4 महीने का कहीं काम मिलता है, फिर उसके बाद आपको जगह बदलनी पड़ जाती है, आपका कोई स्थायी निवास नहीं है। तो ठीक है हितांशी, मैं इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। मेरा ऑफिस है, आज से आप वहाँ रहिए और वहीं पर काम कीजिए। अब आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। साहब, ये कंपनी वंपनी में काम हम कैसे करेंगे? हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। आप ही बताइए, हम कैसे वहाँ पे काम करेंगे, कैसे वहाँ पे रहेंगे? हम तो ये भी नहीं जानते कि कंपनी में क्या काम होता है, कैसे लोग काम करते हैं। हम कुछ नहीं जानते साहब, हम नहीं कर पाएंगे। हम तो गरीब लोग हैं साहब, शुरू से हमने बस ये ईटा पत्थर का काम किया है, हमें बस यही आता है साहब, हम और कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप कंपनी के नाम से घबराइए मत, ठीक है? हमारी कंपनी में भी आपके जैसे ही इंसान काम करते हैं, वहाँ कोई राक्षस या जानवर नहीं है। हाँ, माना वो थोड़े से आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो आपकी इज्जत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे और आपको सारा काम आराम से सिखा देंगे। और आपको मैं अपने ऑफिस में ये कोई छोटा मोटा काम नहीं दूंगा या कोई साफ सफाई के लिए नहीं बोलूँगा। मैं आपको अपने ऑफिस में एक पोस्ट होती है MTS, मैं उस पोस्ट पे आपको काम दूंगा, जिसमें आपका काम होगा फोटोकॉपी कराना, फाइल को एक कैबिन से दूसरे कैबिन में ले जाना, उस पर साइन करवाना, ये सब काम रहेगा। वैसे आप ये बताइए, अभी आपको यहाँ पैसा कितना मिलता है? साहब, हमें यहाँ 300 रुपये दिन की दिहाड़ी मिलती है। अच्छा, 300 रुपये एक दिन का, यानी 9000। मैं आपको 15,000 रुपये दूंगा, ठीक है? और साथ में आपको रहने की जगह भी मिलेगी। और रही इस बच्ची की पढ़ाई, तो इस बच्ची की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। देखिए, मैं मकान बना रहा था तो मैं सोच रहा था कि कुछ अच्छा काम करूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या अच्छा काम करूं। और आज देखिए, बाकी रही पढ़ाई की बात तो वो हितांशी आपको बताएगी। हाँ, बात रही पढ़ाई की, तुम्हारी बच्चे की पढ़ाई का जितना भी खर्चा होगा ना, ड्रेस का, किताबों का, स्कूल की फीस, वो सब हम करेंगे। हम तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, और तुम तो हमारे यहाँ काम भी करोगे। देखो, तुम जो काम करोगे उसमें तुम्हारी तनख्वाह 15,000 है, और 15,000 में बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो ठीक से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए तुम पढ़ाई लिखाई की बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे को हम पढ़ाएंगे, उसका डॉक्टर बनने का सपना हम पूरा करेंगे। और सिर्फ स्कूल नहीं, स्कूल, कॉलेज, जिसकी मेडिकल की पढ़ाई, उसका सारा खर्चा हम उठाएंगे, इसके सपनों को उड़ान हम देंगे। देखिए, आप लोग हमें नहीं जानते, और तो हमारी बेटी भी आपको नहीं जानती, तो आप हम जैसे अनजान लोगों के लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आपकी बेटी के सपनों को ज़रूर समझता हूँ। और कल को जब ये डॉक्टर बन जाएगी तो हर जगह मेरी बात करेगी ना कि एक अंकल थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस मुकाम पर पहुँचाया।
तो आप ये समझ लीजिए कि बस थोड़ा सा लालच है, उस लालच के बदले मैं पुण्य कर रहा हूँ। देखिए अब इतना मत सोचिए, इतना अच्छा मौका ना कभी किसी को नहीं मिलता। आपको बहुत अच्छा मौका मिला है और अपने हाथ से इस मौके को जाने मत दीजिए। देखिए हम भी जानते हैं बिना बाप के एक बच्ची को पालना आसान बात नहीं होती, और हम चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ करें, आपकी बच्ची के लिए कुछ करें। आप अपने लिए नहीं सही, अपनी बच्ची के लिए मौका ले लीजिए। हम आपकी बच्ची के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमें करने दीजिए, हमें ऐसे मना मत कीजिए। चलिए मैं आपको आपका नया घर दिखाती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बेटी के लिए इतना सोचा, उसे पढ़ने के लिए मौका दे रहे हैं। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। आप दोनों सच में मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। अरे बस बस, हमें भगवान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको आपका नया घर दिखाती हूँ। चलें बेटा, आपका नया घर देखने चले? हाँ। चल।